नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। देश में आज इस समय चल क्या रहा है जिसकी देशवासियों को चिंता हो रही है। जी हाँ, हमारे देश का माहौल आजकल कुछ राजनीतिक वजहों से बिगड़ा पड़ा है तो कुछ हमारे माहौल की वजह से बिगड़ा पड़ा। और वो माहौल किस तरह का, जो समाज की बुराइयां आखिर इतनी आगे चली गई हैं कि आखिर अच्छाई कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही है। लेकिन बुराई चाहे जितनी भी आगे चली जाए, लेकिन अच्छाई से हमेशा 2 कदम पीछे ही रहती है। भले ही समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं, हाँ, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उनको लाइन पर लाने की ज़रूरत है और उसके बाद समाज को हमें एक सभ्य समाज बनाने की ज़रूरत है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 2 केस ऐसे हुए जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वो केस, वो मामले इतने थे कि शायद अगर कोई उन मामलों की पूरी जानकारी पढ़े तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और उसके बाद भी आखिर पता चलता है, जब हम इन दोनों मामलों को गहराई से पढ़ते हैं तो ये जांचते हैं कि कहीं ना कहीं आखिर लोगों के दिल से इंसानियत कहाँ गुम होती जा रही है। आज जब बात हम 21वीं सदी की करते हैं, भले ही हम चांद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारी सोच शायद गड्ढे में ही है। क्योंकि जब हम ऐसी खबरें, जब हम देश की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं तो उनमें देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी घटनाएं, या फिर कह लीजिए कितनी, जाहिर सी बात है जगहें छोटी होती है लेकिन उन जगहों पर वो खबरें, वो वारदातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा मैं किस मामले पर बात कर रहा हूँ। ताज़ा मामला है, उन्नाव मामले को लेकर एक अपडेट आई है। उन्नाव मामला, जी हाँ, वही जहाँ पर बीजेपी के विधायक पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। दुष्कर्म पिछले साल हुआ था और अब ये मामला क्यों खुला है, ज़रा ये सोचने पर मजबूर हो जाइए। क्योंकि जब उस पीड़िता के पिता की जान गई तब जाकर ये मामला खुला। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ रखते हैं कि जिन नेताओं को आप चुनते हैं वो बाद में आपका शोषण करते हैं। हाल ही में मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में एक आंकड़ा बताया था जिसमें ये रिपोर्ट थी कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने में सबसे आगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको विपक्ष ने चुटकी लेते हुए, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ लेकिन किससे? बीजेपी नेताओं से। मैं ताज़ी खबर आपको इसमें बताऊं कि 2 मामले हैं। एक तो जहां आरोपी एमएलए के समर्थन में लोग उतर गए हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं जो उतर गए हैं समर्थन, और इस मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। तो दूसरी ओर इसी मामले में भाई की पैरवी के लिए एसपी से मिले थे आरोपी एमएलए के भाई। ये दोनों मामले, इन दोनों ही मामलों पर मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि किस तरह पीड़ित परिवार रो रो कर गुहार लगा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सभी आरोप झूठे हैं? भले ही कानून, भले ही अदालत में सबूत के आधार पर फैसला सुनाया जाता है, लेकिन इंसान के जज्बातों की भी कोई कीमत होती है या नहीं? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमें बताइए कि आखिर आप इस बात से कितना सहमत हैं। देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या घटना? 4/6/2017 की है। विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गई थी। जब हमारे साथ गलत काम कर रहे, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि और किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। हम क्या करें, हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते हो तो 20 साल से आप पुलिस से शिकायत करने गए थे? हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। हमारी जगह मुख्यमंत्री के पास भी आए, हर जगह सब कुछ एप्लीकेशन दिया, इतनी रजिस्ट्री हमने सारी दिल्ली से की, हमारी कोई सुनवाई। किस थाने पे आप गए थे, किस थाने का मामला है? माकी थाना घर भाई, ये मामला है। माकी थाना है कहाँ पे? किस जिले का मामला? उन्नाव जिले का है। अब आप यहाँ पे आज आपने क्या किया?
हम नहीं वापिस यहाँ से जाएंगे, बस हम मर के जाएंगे। हमको इंसाफ में, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ। हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते, यहाँ से दिल्ली में पुलिस भेजते हैं उनको पकड़ने के लिए। वो तो व्यापार करते हैं, 20 साल से उनका घर है, फैक्ट्रियाँ हैं, घर है, द्वार है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उनको झूठा अपराध लगा के उनको मुकदमा करते हैं। कहते तुम भी आओ, तुमको भी देख लूंगा, गांव में मरवा दूंगा। हमारे पापा को बहुत कौन कहता है? कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह कहते हैं। कुलदीप सेंगर क्या है? विधायक है बागर मऊ के इस समय पे। अम्मा जी मेरे दरवाजे आए 4-5 जने गाड़ी लेके, 4-5 गाड़ियों से मेरे पति को खींच ले गए। नींद में माला, पानी डाल के माला, पानी डाल के माला। 51,000 रुपया थे, 2 मोबाइल से वो छीन लिया, कपड़े फाड़ डाला, उससे पानी डाल के माला। उसके शरीर में एक कपड़े नहीं, केवल एक बनियान चड्डी थी। उसको इतना घायल कर दिया, मार के गेट के बाहर फेंक दिया। और सब भी मार रहे, इतने मरे हालत में मार रहे। जब साहिब आए तब लाद के गेट बंद करके चले आए तो कुछ नहीं करी। दादा रे, आए अम्मा कहा कैसे हुई? अभी मौत कैसे हुई? अभी मौत हो गई। अस्पताल आए थे, वकील ने बोला तुम्हारे मनई की डेट हो गई, चाहिए घर से। अरे दादा हमको मालूम नहीं कैसे मरे, कैसे नहीं मरे। बोलिए भैया, क्या क्या बोलिए भैया, किसने मारा भैया, किसने मारा, बोलिए भैया। यार हाँ बताइए भैया, बताइए मोर भैया, बताइए पापा को किसने मारा? अरे भैया गोली से मार दिया मेरे भैया को। अरे भैया वो बताइए किसने मारा भैया को? अरे भैया अरे भैया बोलिए भैया, किसने मारा भैया? ये गिरफ्तार किए जाए भगवान, ये लोग जेल नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे, यहाँ से घर वापस नहीं जाएंगे। अगर जब तक का ये लोग गिरफ्तार नहीं करे जाएंगे, यही मर जाएंगे, चाहे जैसे अपन पता दिखाते, घर नहीं जाएंगे, हम किसके सहारे जाएंगे साहेब? तो देखा आपने कि किस तरह से वहां पर पीड़िता और पीड़िता के परिवार किस तरह से रो रो कर अपने ऊपर हुई आप बीती को बता रहे हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि इनके आंसू झूठे हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि ये षड्यंत्र है? ताजे मामले में मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के लिए उन्नाव की एसपी पुष्पांजलि से पैरवी की थी। सेंगर भाई की पैरवी करने उसी दिन पहुंचे थे जिस दिन पीड़िता के पिता की पिटाई की गई थी। पीड़िता के पिता की पिटाई का वीडियो भी एक लीक हुआ था, जिसमें ऊपर से नीचे तक उनकी पिटाई लगाई हुई थी उस बुजुर्ग की। और अगर आप वीडियो देखते तो शायद आप ये सोचते कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं, जिस युग में वो चोटिल पड़ा हुआ है, वो घायल पड़ा हुआ है, और वहां पर मौजूद पुलिस वाले और डॉक्टर उस मौजूद पिता का उसका मजाक बना रहे हैं। तब आपको यकीन होता कि आखिर हम जिस तरह से अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं कि हमारा समाज का विकास करेंगे, क्या वो खा के विकास करेंगे, जब वो वहां मौजूद उन्होंने इस तरह से नेता के आदमियों ने आरोप था कि उनकी पिटाई लगाई, और वहां मौजूद पुलिस वाले जो हमारी रक्षा के लिए हैं वो खुद रक्षक नहीं बल्कि वहां खड़े होकर मजाक बना रहे थे, और डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप समझा जाता है वो वहां पर उस घायल पिता से चुस्कियां ले रहे थे। ऐसा है नजारा। सूत्रों का कहना है कि 3 अप्रैल को जब पीड़िता के पिता की पिटाई की गई तो विधायक शहर में ही थे, और घटना के बाद उन्होंने एसपी से फोन पर बात की। उसके बाद शाम को स्थानीय ब्लॉक प्रमुख के साथ भाई की पैरवी करने के लिए एसपी के आवास पहुंचे, और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के लिए एसपी पर दबाव भी बनाया, जिसका असर भी देखने को मिला, और पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही जेल भेज दिया। उसके बाद उसकी जेल में मौत हुई, और उसके बाद यह मामला खुलकर आया। तो वहीं अब
यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के आरोपी जो विधायक हैं उनके समर्थन में लोगों ने रैली निकाली और लोग इस दौरान बड़े बड़े बैनर लेके हुए चलते हैं जिन पर लिखा है कि हमारा विधायक निर्दोष है। अब ये लोग समर्थन में खड़े हैं या फिर इन्हें लाया गया है या ये भीड़ जुटाई गई है या ये खुद की मर्जी से आए हैं, यह पता नहीं चल रहा है। ये पता जब ही चलेगा जब वहां पर जमीनी स्तर पर उतरेंगे और वहां के लोगों से पूछेंगे कि क्या आप दिल से इनके साथ हैं या फिर आप दिखाने के लिए इनके साथ हैं। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आखिर अब ज़माना है शायद अपनी और अपने परिवार की हिफाजत खुद करने का, क्योंकि जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है तो शायद फिर भरोसा खुद पे होता है, ना प्रशासन पर, ना प्रशासन पर, और ना पुलिस पर, ना किसी और शासन पर। खुद की रक्षा खुद के हाथ में और खुद परिवार की रक्षा शायद खुद को करनी होगी और ये वक्त शायद आ चला है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आखिर हम नेताओं को क्यों वोट देते हैं। अगली बार आप वोट दीजिएगा तो ज़रा सोच के दीजिएगा और नेता की छवि को ध्यान में रख कर दीजिएगा और दीजिएगा कि आखिर उस पर कितने आरोप हैं, कितने रेप के आरोप हैं, कितने छेड़छाड़ के आरोप हैं और वो कितना महिलाओं का सम्मान करता है और क्या क्या उस पर आरोप हैं और कितना उसने समाज के लिए काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।